अगर आप पीएफ के मेंबर हैं और बीजीवी से परेशान हैं तो इस वीडियो में मैं इसी पॉइंट पे बात करने वाला हूँ। देखिए, मेरा नाम सागर है और मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ और इसके अंदर में मेरे पास बहुत बार लोग कंसल्ट करते हैं। उनका जो मेन कंसर्न होता है कि उन्हें बीजीवी में प्रॉब्लम हो रही होती है। ये जो बीजीवी की प्रॉब्लम है ये मुख्य तौर पे उन्हें सिर्फ और सिर्फ पीएफ के रिकॉर्ड के दिख जाने की वजह से आती है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो पीएफ का रिकॉर्ड आपका पर्सनल डिटेल होना चाहिए था, जो ना तो आपकी कंपनी देख सकती थी और ना ही और किसी पार्टी को दिखना चाहिए था, लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ 5 जून 2025 में, तो आपके पीएफ रिकॉर्ड की कोई प्राइवेसी नहीं है। कंपनियां या तो आपसे किसी ऑनलाइन पोर्टल के अंदर में अपना यूएन नंबर और पासवर्ड डालने के लिए कहती हैं, या फिर आपसे कुछ सिर्फ यूएन नंबर ले लेती हैं और आधार कार्ड ले लेती हैं और थर्ड पार्टी एजेंसी से आपका यूएन नंबर देकर या आपका आधार कार्ड देकर आपकी पुरानी सभी सर्विसेज की डिटेल ले लेती है। जो थर्ड पार्टी होती हैं ये क्या करती हैं, ये इनका ये तरीका होता है कि ये पीएफ के किसी अधिकारी से कांटेक्ट कर लेते हैं और पीएफ के अधिकारी से डिटेल्स निकाल लेते हैं और फिर वो कंपनी को हैंडओवर कर देते हैं। मैं एक कंपनी हूँ, मैंने किसी थर्ड पर्सन को बोला कि भाई आप हमें दिन के 10, 20, 50 यूएन नंबर की डिटेल निकाल के दे दीजिए, और वो जो थर्ड पर्सन है वो पीएफ के अधिकारी को पूछ लेता है और वहाँ से उसको सारी डिटेल मिल जाती है। और ऐसे में जो आपका पर्सनल डाटा है, जो आपका पर्सनल सर्विस रिकॉर्ड है, वो कंपनी के पास चला जाता है और कंपनी बीजीवी फेल कर देती है। ये प्रॉब्लम पिछले 6 महीनों में मेरे को बहुत सारे पीएफ मेंबर्स ने बताया है। बहुत सारे पीएफ मेंबर्स ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि कैसे उनका सब कुछ क्लियर होने के बाद कंपनी ने पुरानी कोई सर्विस को देखा और पुरानी सर्विस देखकर उन्होंने आपके बीजीवी को फेल बता दिया और फिर उन्होंने आपको जॉब नहीं दी। तो यहाँ मेरे कुछ सवाल हैं। सबसे पहला मेरा सवाल है कि यहाँ पे ईपीएफओ क्या कर रहा है। आपका पीएफ का रिकॉर्ड किसी भी हाल में आपके अलावा कोई और नहीं देख देख सकता है, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन आज ऐसी व्यवस्था नहीं है। पीएफ ऑफिस ने एक अमेंडमेंट लाया जिसके अंदर पीएफ ऑफिस ने कहा कि कंपनी अब आपकी पुरानी सर्विस नहीं देख सकती है। तो ये जो अमेंडमेंट था ये सिर्फ उन्हीं केस में अप्लाई होता है जब आपकी एम्प्लॉयमेंट ऐड कर दी गई हो और उसके बाद ही वो यूएन नंबर की सर्विस देखी जा सकती है। लेकिन यहाँ जो बीजीवी फेल होता है वो आपके एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन करने से पहले ही हो जाता है फेल, और उसका जो मेन सोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो लूप होल जो आपका पड़ा हुआ है, जहाँ पे कोई अधिकारी आपके पीएफ मेंबर्स की डिटेल को बेच देता है। ये वैसा ही है जैसे मेरा बैंक अकाउंट मान लीजिए यूनियन बैंक है। अभी यूनियन बैंक के मैनेजर को या किसी कर्मचारी को कोई जो है लोन रिकवरी एजेंट पूछ लेता है कि भाई इनके खाते में पैसा कब आएगा, या इनका जो बैंक है इसके अंदर नॉमिनी कौन बना है, इस बैंक के अंदर कितने रुपए कब आए, कैसे आए, और सारी डिटेल आपकी बैंक अधिकारी अगर किसी को बेच दे तो ये जानकारी जो है कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन आज इस जानकारी की कॉन्फिडेंशियलिटी नाम मात्र है। मैं आपको दो एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मेरा सवाल पीएफ ऑफिस से है कि कैसे आप लोग अपने डाटा को सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं। आपके अधिकारी जो है डाटा को बेच रहे हैं थर्ड पार्टी के ज़रिए। यहाँ पे आपको मैं वेबसाइट दिखा रहा हूँ, ये वो वेबसाइट है MIS3। इससे पहले MIS2 था, MIS1, MIS2, MIS3। अब ये थर्ड वर्जन के अंदर में इन्होंने 2 नंबर वर्जन से कुछ ज़्यादा सिक्योरिटी रखी है, लेकिन ये जो कारोबार है ये लाखों रुपए महीने का कारोबार है। जो लोग इस काम को करते हैं उनकी ये जो कमाई है ये लाखों रुपए महीने की होती है, और इस कमाई की वजह से लोगों का पर्सनल डिटेल जो है वो बेच दी जाती है और कंपनियां उनको हटा देती है। तो गलती किन की है? गलती है पीएफ ऑफिस की कि उस तरह का मैकेनिज्म वो नहीं बना पा रहे हैं जिससे एम्प्लॉय का डिटेल कोई भी बेचा ना जा सके। दूसरा पॉइंट ये है कि पीएफ ऑफिस ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है कि किसी का ओवरलैप हो सकता है।
पीएफ ऑफिस ने जो नोटिफिकेशन जारी किया, जो सर्कुलर जारी किया, उसके अंदर पीएफ ऑफिस ने कहा कि हम ट्रांसफ़र वाली बात को एक्सेप्ट करते हैं कि अब आपका अगर ओवरलैप भी होगा तब भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन कंपनियों को यहाँ पे समझना होगा, सोचना होगा कि क्या उनकी ये पॉलिसी सही है। जहाँ पे आपके सामने मैं एक रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ, 2016 में क्या किसी मेंबर को इतनी जानकारी थी कि क्या होता है सर्विस रिकॉर्ड, क्या होता है ओवरलैपिंग, क्या होता है, क्या जो है बीजीवी में फेल आ जाएगा। तो 2025 के अंदर में 2016 का रिकॉर्ड देखकर मेंबर के ज्वाइनिंग को ख़त्म कर दिया गया। बोला गया कि नहीं, आपका ओवरलैप हो रहा है और हम आपको जो है जॉब पे नहीं रखेंगे। इसी तरह का एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एग्जांपल आप देखेंगे तो यहाँ पे जो सर्विस है, इस सर्विस के अंदर मार्च महीने से 12 अप्रैल तक का टाइम है। और ये वाली सर्विस जो है, ये इनका कहना है कि कंपनी ने सिर्फ मेरे पीएफ खाते में 600 रुपये जमा कर दिए और इस 600 रुपये की वजह से मेरा जो है ये वाला रिकॉर्ड मैं नहीं हटा पा रहा हूँ। साथ में ही ये वाली सर्विस आप देखेंगे दिसंबर 2021 से फरवरी 2022, तो ये भी एक ओवरलैप बन रहा है। तो मेरा कंपनियों से ये कहना है कि आपको कोई ना कोई पॉलिसी में बदलाव करना पड़ेगा। अगर कोई मेंबर रनिंग जॉब में ओवरलैप कर रहा हो तो समझ आता है कि भाई आप तो अभी भी डुअल एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, तो ये तो गलत है, इसलिए हम आपको हायर नहीं करेंगे। लेकिन कंपनियां 1 साल 2 साल पीछे नहीं, कंपनियां 5-5 साल 7-7 साल पीछे का भी रिकॉर्ड देखकर आपके एम्प्लॉयमेंट को डिनाई कर रही हैं। ये अगेंस्ट है, मेरे हिसाब से अगेंस्ट है फंडामेंटल राइट ऑफ लिविंग। जहां आप किसी पुराने सर्विस रिकॉर्ड को देख के आप जो है किसी के एम्प्लॉयमेंट को डिनाई कर रहे हो। वो पर्सन टेक्निकली साउंड है, वो पर्सन जॉब के लिए कैपेबल है, लेकिन आपने अपने मन में कोई एक पॉलिसी बनाई जिस पॉलिसी के अंदर 10 साल या 7 साल या 5 साल पुराने सर्विस को भी आप लोग कंसिडर करते हो और एम्प्लॉयमेंट को डिनाई कर देते हो। पीएफ ऑफिस से रिकॉर्ड को चुराया जाता है, पर्सनल डिटेल चोरी करी जा रही है। तो बहुत चीज़ें गलत यहाँ पे हो रही हैं। अब मेरा आप पीएफ मेंबर्स से एक रिक्वेस्ट है, बहुत सारे पीएफ मेंबर्स इस तरह की सर्विस को डिलीट करने के लिए फेसबुक के ऊपर में जाते हैं और वहाँ जाके किसी के व्हाट्सएप को देखकर उसे 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए देने को तैयार हो जाते हैं। वो सब कुछ स्कैम होता है, कोई भी पर्सन इसे डिलीट नहीं कर सकता है। पीएफ ऑफिस ही इसे डीलिंकिंग का ऑप्शन अगर दे दे विद कंट्रीब्यूशन तो ये पॉसिबल हो पाएगा। इसलिए किसी भी फेसबुक स्कैम के ऊपर ना जाएं और कोशिश करें कि इस तरह की ओवरलैपिंग अगर पिछली हो गई है तो आप डीलिंकिंग वाला प्रोसेस, जो कि अभी अंडर प्रोसेस में है, आने के बाद देखा जाएगा कि क्या हो सकता है, क्या डीलिंकिंग का ऑप्शन मिलेगा हमें विद कंट्रीब्यूशन। बहुत सारे लोगों ने ट्रांसफ़र भी कर लिया, तो क्या ट्रांसफ़र के बाद भी हम डीलिंकिंग कर पाएंगे, ये सब कुछ देखने का रहेगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग आवाज़ उठा सकें, ट्विटर पे लिख सकें, बता सकें, ट्विटर पे मैसेज कीजिए, ईपीएफओ को मैसेज कीजिए कि किस तरह से आप लोगों का पीएफ का डाटा चोरी हो रहा है और चोरी हो के कंपनियों को बेच दिया जा रहा है और बेचने के बाद कंपनियां जो है आपको जॉब पे नहीं रख रही है। ये आपका पर्सनल डिटेल है और इसे किसी भी हालत में किसी और को नहीं बताना चाहिए। आपके सामने यहाँ पे लिस्ट ऑफ फ़ोन नंबर हैं, लेकिन कोई भी काम नहीं करेगा। मैं आपको सच बताऊं तो कुछ भी काम नहीं करेगा। पीएफ ऑफिस सिर्फ बोलता है, सुनने का बहुत कम यहाँ पे स्कोप है। तो आप ट्विटर पे जाके लिख सकते हैं, आप सीनियर अधिकारी को इसका ईमेल ढूंढ के आप ईमेल कर सकते हैं। यहाँ पे सीईओ का कॉर्नर लिखा हुआ है, आप ये सीपीएफसी को ईमेल कर सकते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। आप चाहें तो इस वीडियो का लिंक भी भेज सकते हैं। मैं यहाँ पे पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये MIS3 यूज़ किया जाता है। क्यों मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं भी चाहूँ
तो मैं भी 50 रुपये 100 रुपये दे के किसी भी यूएन की डिटेल निकाल सकता हूँ। तो इतना सस्ता है आपका रिकॉर्ड, जो कि कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, पर्सनल होना चाहिए, जो 50 रुपये 100 रुपये में बिकने को तैयार हो जाता है। ठीक है, और किसी भी फेसबुक स्कैम में ना फंसे। उम्मीद करते हैं कि डीलिंकिंग वाला ऑप्शन आए तो आप लोगों को कुछ राहत हो, और कंपनियों को भी समझना पड़ेगा कि अगर पिछले किसी सर्विस में ओवरलैप है तो उसको इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, और मेंबर को एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए इस तरह की ओवरलैपिंग सर्विस में ज्वाइन करने का, जॉब करने का। भाई क्वालिफाइड पर्सन है। अगर पिछले सर्विस में कहीं लॉकडाउन में मेनली एक ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम हुई है, तो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम पास्ट में रही है तो कंपनियों को भी समझना चाहिए। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या आपका भी बीजीवी फेल हुआ है? फेसबुक पे स्कैम के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। बहुत लोग कहते हैं कि हम सीधे पीएफ ऑफिस जाएं, वहाँ से कुछ ले दे के करवा लें। तो देखिए, ले दे के जो है सरकार भी बनती है। ले दे के जो है महाराष्ट्र में सरकार बन गई, ठीक है, मध्य प्रदेश में सरकार बन गई, लेकिन वो है एक लेना देना होता है, लाखों करोड़ों की बात होती है, वहाँ लेना देना होता है। आप और मैं जो है इस तरह का काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जो काम होता है, लेकिन यहाँ पे 99.99% मान के चलिए कि पीएफ ऑफिस जाके आपका ये काम नहीं होगा। फेसबुक पे तो बिल्कुल ही नहीं होगा। अगर ऑथेंटिक तरीके से डीलिंकिंग का ऑप्शन आता है, जो कि अभी अंडर मेंटेनेंस है, तो आपका ये काम हो सकता है कि आगे चल के हो जाए। ये वीडियो 5 जून को बना रहा हूँ 2025 में। बहुत बहुत धन्यवाद।